उपाध्याय स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने पहले ही बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहां से आप जाकर पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा है मैट्रिसेस होते क्या है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका टाइप, इनके टाइप के बारे में थोड़ा सा डिटेल किए थे। और आज वही टाइप इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि वैसे स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में मैथ स्ट्रीम नहीं था, उनको अभी बीसीए में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन मैं पहले भी बोल रखा हूं, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि मैं पूरा बेसिक से उठाऊंगा और आपका पूरा जो भी डाउट है सबको क्लियर करूंगा, ठीक ना। तो मैं बेसिक से ही उठाया हूं और इसमें मैंने क्लास 12 से 2-3 टाइप हैं जिसको मैं उठा रखा हूं, जो कि आगे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद साबित करेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस के टाइप के पास। और आपने वीडियो को, अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। Now we learn type of matrices. तो there has a many type of matrices. तो आइए उन many type of matrix को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वैसा मैट्रिक्स जो एक रो में अरेंज हो, दोज मैट्रिक्स विच आर अरेंज इन अ रो, यानी वैसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अभी जब हमने मैट्रिक्स बनाया वहां पे हमने रो मैट्रिक्स को देखा था और कॉलम मैट्रिक्स को देखा था। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन में होता है वो होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आइए जान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे एम और एन यानी रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एम होगा वह एन के बराबर होगा। दोज मैट्रिक्स विच एम एंड एन बोथ आर इक्वल आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर इसका डेफिनेशन आप अपने से बनाइए, अगर आप अपने से हिंदी में बनाइए उसके बाद ट्रांसलेट करिए, कोई बड़ी बात नहीं है डेफिनेशन बनाना। मैं यही ट्राई करूंगा कि ये बेसिक दे दूं, अगर आप और इसका आप डेफिनेशन बनाए। अगर डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारे डेफिनेशन लिखकर, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसका वो देकर आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे एम और एन यानी नंबर ऑफ रो जो होता है वह नंबर ऑफ कॉलम के क्या होता है, बराबर होता है, वो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिखा 3 4 2 1। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो हमारे 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे 2 है। तो यानी यहाँ पे m और n दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जब when m and n both are equal, जब ये दोनों इक्वल होंगे, then the given matrix is square matrix। तब जो मैट्रिक्स दिया होगा वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 2 9 3 2 8 6 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी ये जो मैट्रिक्स होगा हमारा 3/3 ऑर्डर का होगा। और ये ऑर्डर का जो प्रोडक्ट होता है उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है हमारे मैट्रिक्स में, यानी 3 3s are 9, then the given element in this matrix is 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। तो ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, और वैसे ही आगे 4/4 ऑर्डर, 5/5 ऑर्डर, ऐसे अगर ऑर्डर आते हैं जिसका m और n दोनों बराबर होता है, वही हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं, जैसे ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसको लिखेंगे हम 2 रोड मैट्रिक्स। वैसे ही ये 3/3 ऑर्डर का है तो हम इसको लिखेंगे 3 रोड मैट्रिक्स, ठीक ना।
ये हुआ हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा, एक लड़का भी नहीं छूटेगा। मैं वादा करता हूं कि आपको मैट्रिक्स में पूरा आपको हीरो बनाकर छोड़ूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक ना। तो आइए अब मैट्रिक्स के जो बाकी टाइप हैं उनको पढ़ लेते हैं। आइए अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, यह जो होता है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, जिसका डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है, और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो, वैसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा एक मैट्रिक्स हुआ। 3x3 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स लिखा, जिसका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ 1 हुआ। बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या है 0 है। यानी हमने अभी यही पढ़ा कि वैसे मैट्रिक्स जिसके लेफ्ट डायगोनल 1 हो और बाकी सारी एलिमेंट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो 0 हो, वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से, ठीक ना। अब ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का है, ठीक ना। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी जो होता है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इसके भी लेफ्ट डायगोनल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। लेकिन 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 एक बात ध्यान देने वाली है इसमें, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट होंगे, वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि अगर 2 रहता है तो 2 ही रहेगा, ठीक ना, और बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे हमारे 0 होंगे। तो आइए स्केलर मैट्रिक्स हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप अपने से बनाइए। ये होता है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, ठीक ना। इसमें लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और इसमें लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ पे 2 0 0 2 ये मैट्रिक्स दे रखा है एक 2x2 ऑर्डर का, यानी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें m और n दोनों क्या है आपस में इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके लेफ्ट डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या है आपस में इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। दैट्स व्हाई द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइए एक और एग्जांपल इसका लेता हूं। यहाँ पे 3 ले लेते हैं। थ्री बाई 3 ऑर्डर का है, डायगोनल लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट 3 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 आएंगे, और स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी डिजिट आएगा लेकिन वो डिजिट ही जाते जाएगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट में वही डिजिट रहेगा, वो होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। आइए अब जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इसके भी डायगोनल एलिमेंट जो होंगे
वो सेम नहीं रहेंगे और वन नहीं रहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम नहीं रहेगा और वन नहीं रहेगा, वो कोई भी डिजिट रहेगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। वही होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 3 0 0 0 2 0 0 0 1, यानी ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा 3x3 ऑर्डर का, जिसमें 3 2 1 यानी ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसमें हम डायगोनल एलिमेंट को नहीं देखते हैं कि वो डिजिट 1 है या फिर सेम है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो कोई भी डिजिट रहेगा, वो वैरी करता है, वो सेम डिजिट नहीं रहता है। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 रहा और यहाँ पे 1 रहा, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे 2 डायगोनल एलिमेंट सेम है और एक डिफरेंट है, ठीक ना। तो ये हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वही यहाँ पे भी 3 आ जाता, अगर यहाँ पे भी 3 आ जाता, देन द मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट देयर इज नॉट 3, यहाँ पे 1 है, ठीक ना। That's why the given matrix is diagonal matrix. Diagonal matrix क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो कि लेफ्ट, जिसका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट होता है वो सेम नहीं होता, वो वैरी करता है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक ना। ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब पढ़ लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये भी बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ना ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो साइड होता है वह ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, यानी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसको भी बोल सकते हैं इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज अपर साइड इज ट्रायंगुलर, दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ए से एक मैट्रिक्स लिखा गया 3 2 1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। सॉरी, एक बात मैंने बताना भूल गया, इसमें भी जो ट्रायंगुलर छोड़ के बाकी जो नॉन अदर एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना, हाँ, तो ये ऊपर से एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी जहां पे ऊपर से ट्रायंगल बने वो हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जहां पे नीचे से ट्रायंगल बने वो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 0 3 2 0 4 3 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स हुआ 3x3 ऑर्डर का, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे से एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ठीक ना। ये नीचे से एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। यानी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका नीचे से ट्रायंगल साइड इक्वल होगा, बाकी अदर एलिमेंट हमारे जीरो होंगे, ठीक ना। ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ऑर्थोगोनल। आइए अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं ना, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, ठीक ना। जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता, यानी जैसा मैट्रिक्स रहता है वैसा ही मैट्रिक्स रहता है, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपोज। हमने यहाँ पे एक नया वर्ड सुना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देने
बदल देते हैं, उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। यानी m को n में और n को m में कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ना, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं a डैश से, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उसके ऊपर डैश लगाते हैं, इसका मतलब हम ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे कि हम ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे a एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 2 1 2 4 6 3 0 2 9 3 2। हमने हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स ही देखा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रो की संख्या तो 3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी नंबर ऑफ रो यानी m जो है वह 3 है, बट n क्या है, 1 2 3 4, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी n जो है वो हमारा 4 है। यानी the order of this matrix is 3 by 4, that's why it is not a square matrix. Here m and n both are not equal, that's why it is not a square matrix. यहाँ पे m और n जो है वह इक्वल नहीं है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब हमारा ये मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा था कि ट्रांसपोज होते क्या है भाई। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। यानी मैट्रिक्स क्या, ए एक मैट्रिक्स है जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी सीखा कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक ना, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 3 2 1 9, यानी रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में। ठीक ना, तो पहले रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 2 4 6 3 3 2 2। ठीक ना, अब ये ऑटोमेटिक रो चेंज हो गया कॉलम में और कॉलम चेंज हो गया रो में। ठीक ना, अब आइए देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी रो कितने हो गए 4 और कॉलम कितने हो गए 3। 1 2 3 कॉलम हो गए और 4 रो हो गए। यहाँ पे रो कितने थे 3 और कॉलम कितने थे 4। ठीक ना, तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक ना, तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है, वो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक ना, आइए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ए डैश। यहाँ पे किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, साइन इवन साइन तक नहीं चेंज होगा। आइए निकालते हैं इसका। रो को कॉलम में बदलेंगे, 2 3 4 3 1 -2 4 -2 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम इस मैट्रिक्स को रो को कॉलम में बदले तो यहाँ पे 2 3 4 था, यानी इसका ट्रांसपोज निकाले तो यहाँ पे 2 3 4 था, यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 3 1 -2 था, 3 1 -2 4 -2 0 4 -2 0, यानी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब मैट्रिक्स में हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसका भी ऑर्डर m और n बराबर होंगे। ठीक ना, और ये जो होंगे इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें ये जो साइन होते हैं, यानी ये जो
साइन है ये चेंज करेंगे, बाकी एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। आइए अब इसका एक ट्रांसपोज निकाल कर देख लिया जाए। जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, अब इसका हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक ना। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में हमको चेंज करना होता है। अब यहाँ पे ये हो गया ओ, अब यहाँ पे माइनस एच और जी है, फिर एच ओ माइनस एफ है, ठीक ना। अब उसके बाद माइनस जी है, फिर एफ है और ओ, ठीक ना। ये हमने ट्रांसपोज निकाला, ये ऑर्डर है सेम, यानी ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें हम देख लेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो ओ है, एच है, जी है, ओ एच जी, एच ओ एफ, जी एफ ओ, ठीक ना। एलिमेंट तो हमारे सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस एच दिख रहा है और यहाँ पे प्लस एच। यहाँ पे प्लस एच था, लेकिन यहाँ पे माइनस एच, यहाँ पे माइनस जी था, यहाँ पे प्लस जी, यानी यहाँ पे देखिए माइनस जी, यहाँ पे प्लस जी था। यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो एलिमेंट हमारे सेम रहते हैं, लेकिन ये हमारे सिंबल भाई साहब जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो चलिए ये लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यही समझते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज निकाल के और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो, वैसा अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर वीडियो लगी हो आपको अच्छी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।